नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। सीएम मोहन यादव द्वारा आतंकवादी और अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुक्रम में एमपी एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गहन निगरानी रखी जा रही है। इसके चलते एटीएस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा गुरुवार 4 जुलाई को प्रातः खंडवा से प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन आईएम से जुड़े आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख 34 साल को उसके निवास कंजर मोहल्ला सलूना कॉलोनी खंडवा पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध धारा 13(1)(b), 18, 20, 38 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से संबंधित जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन की सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए। इसके पास से जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस में अलग अलग आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि के जिहादी साहित्य, वीडियो और फोटोज प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क होने पाए गए। ये अपने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट कर आईएमआईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। साथ ही इसके द्वारा पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियो, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा की तकरीर पोस्ट करते हुए कंधार विमान अपहरण की कहानी और मुल्ला उमर के बयान और अंसार गजवातुल हिंद AGH से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। फैजान द्वारा लोन वुल्फ अटैक करने की योजना थी, जिसके लिए सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिवार वालों की निगरानी और रेकी की जा रही थी। इसके द्वारा ऐसा हमला कर स्वयं को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और सिमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद सिद्ध करना था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी और राज्य के बाहर के लोगों से संपर्क कर पिस्टल और कारतूस इकट्ठा किए जा रहे थे। इस प्रकरण में आरोपी की पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम पूछताछ की जा रही है और इसके अन्य सहयोगियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रतिबंधित रेडिकल नेटवर्क का भंडाफोड़। एटीएस एमपी द्वारा प्रदेश में सक्रिय प्रतिबंधित और रेडिकल संगठन जैसे कि सिमी, पीएफआई, आईएसआईएस, जेएमबी, एचयूटी, अलसुफा, एलडब्ल्यूई माओइस्ट की गतिविधियों पर लगातार निगाह रखी जाती है। विगत 3 वर्षों में की गई गिरफ्तारी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 22, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, अलसुफा के 6, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के 6, हिज़्ब उत तहरीर एचयूटी के 16, एलडब्ल्यूई माओइस्ट के 4, आईएम के 1, कुल 55 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, राष्ट्र विरोधी साहित्य, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त करने में सफलता अर्जित की गई। प्रतिबंधित संगठन है इंडियन मुजाहिदीन आईएम को हिंसक उग्रवादी गतिविधियों के कारण भारत सरकार द्वारा साल 2013 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया। संगठन का उद्देश्य हिंसक तरीकों से भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना। भारत में साल 2005 से 2013 तक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि स्थानों पर हुए बम धमाकों में आईएम की संलिप्तता रही है। मध्य प्रदेश से आईएम के संपर्क। आईएम सरगना रियाज भटकल द्वारा संगठन में भर्ती और प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सिमी सदस्यों के सहयोग से मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया था। सिमी और आईएम आतंकवादियों द्वारा कारित अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में साल 2022 में एमपी के सिमी सरगना सफदर नागौरी सहित 3 आरोपियों को फांसी और अन्य 5 को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। इस्लामिक स्टेट इन ईरान एंड सीरिया आईएसआईएस अपनी चरमपंथी विचारधारा और क्रूर रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है। मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा आईएसआईएस के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई। साल 2015 में आईएसआईएस से जुड़े 5 युवकों को रतलाम से गिरफ्तार किया गया। साल 2017 में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए बम ब्लास्ट में शामिल उत्तर प्रदेश के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। साल 2022 में निम्बाहेड़ा राजस्थान में जब्त विस्फोटक प्रकरण में आईएसआईएस अलसुफा के 3 आरोपी गिरफ्तार। साल 2023 में जबलपुर से आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आरोपी गिरफ्तार। आईएसआईएस के गिरफ्तार इन आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, राष्ट्र विरोधी साहित्य, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। मेरे घर के सामने हमारी बुआ रहती है। उनके घर पे लगभग 4 बजे के आसपास में अफरा तफरी मची, तो मैं बाहर निकल के मैंने पूछा कि क्या हो गया। तो इन लोगों ने बतलाया है कि अभी करीब 8-10 लोग सिविल के अंदर आए थे और 4 गाड़ी भी आई थी। वो पहले तो दरवाजे में खटखटा के पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो इन्होंने बोला भाई घर पे बच्चा।
तो बोला हम उसके दोस्त थे, जब दरवाज़ा खोलो। इन्होंने उसका दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलने के बाद में ये लोग सीधे घर में इंटर हुए और सीधे इतनी छानबीन और सारे घर को तहस नहस कर दिया। और 8 मोबाइल थे, 8 मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने बहुत उससे निवेदन करा, आवेदन करा कि साहब आप लोग कौन हो और आप ये बच्चे को क्यों उठा के लेके जा रहे हो। बच्चा नाबालिग है, अभी 17 साल का बच्चा है। तो उन्होंने इनको कोई जवाब नहीं दिया कि हम लोग कौन है, थाने से है कि और कहीं से आए हैं। बोले 11 बजे तक के आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ये दौड़ पीछे भी भागते हुए गए काफ़ी दूर तक के, कि हमको बतला तो दो कि बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो, नाबालिग बच्चा है वो, कौन लोग हो आप। इस तरीके से कोई बतलाया नहीं। और मालिक जाने कि क्या अपहरण करा है कि क्या उसको पुलिस ने उठाया, ये भी हमको तो जानकारी नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। आप एसपी साहब से अवगत करा दीजिए कि ये कौन लोग थे और हमारे बच्चों को क्या अपहरण करा गया है, कि किस विषय में उठाया गया। नाबालिग भाई मैं मस्जिद जा रहा था तो 4 जवान मिलिट्री ड्रेस में हेलमेट लगा हुआ था और दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो 4 से 5 सिविल ड्रेस में थे। तो दरवाज़ा खटखटाया तो दादी ने दरवाज़ा खोली कि उसका कोई दोस्त होगा। तो ये जैसे दरवाज़ा खोले दादी को धक्का दिया और अंदर घुस गए और सबका सामान दोनों तीनों कमरों का सामान फैला दिया। और उसके बाद नए पुराने मोबाइल सब ले गए और बच्चा खड़ा था उसको पकड़ा, लेके चले। कहाँ ले जा रहे हो, क्या लगा, पूछताछ हो रही तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहे। वो बच्चे को लेके चले गए। तो मैं समझा सिटी कोतवाली ले जाऊँगा। तो सिटी कोतवाली गया तो वहाँ तो बंद ही थे दरवाजे। तो एक भाई खड़ा था तो उन्होंने बोला भैया यहाँ नहीं लाए यार। 4:15 बजे की बात है ये सब जो कोई तलाशी का चक्कर था तो उन्होंने सब सामान फैला दिया उनका। और उनके जो पुराने टूटे फूटे मोबाइल थे वो भी ले गए।